हेलो दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के एक नए मेथड के बारे में बात करेंगे, जो कि मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिछली वीडियोस में हमने डिफरेंट मेथड पे डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट जो मेथड था वो था ग्राफिकली मेथड, उसके बाद हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, और फिर ये फाइनल है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए इस पे डिस्कस कर लेते हैं। इनसे पिछली वीडियो में हमने उन मेथड पे डिस्कस किया और एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.4 इन पे हमने डिस्कस किया है। तो आइए इस मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ऐसे इक्वेशन में हमने पहले सिंप्लीफाई किया था, वो अलग मेथड से किया था। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहला जो स्टेप है, हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किसी फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है, वो कुछ ऐसी है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। कोई ऐसी इक्वेशन है तो सबसे पहले उसे इस फॉर्म में हम लोग लेके आएंगे। कैसे? इस सी को इस तरफ, हमें इक्वल के उस राइट साइड में हमें जीरो रखना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन कैसे लिख देंगे? ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। हम सी को इस तरफ लेके आए, पॉजिटिव था, इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे नेगेटिव। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो, हमें उसको इस फॉर्म में लिखना है। समझ में आई ये बात? इक्वल के राइट साइड में हमें केवल और केवल जीरो को रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन दी हुई होंगी। उन इक्वेशंस की हेल्प से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को करने वाले हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें ये पढ़ना है। तो ये है क्या चीज, वो समझते हैं। तो हमें सबसे पहले x, y और 1 कोई भी कांस्टेंट है उसको लिख लेना है। उसके बाद b1, c1, a1, b1। कहां से? b1, सॉरी ये है c1, ये है b1, c1 और फिर a1, फिर b1, ऐसे चलना है। पहले यहां से इस तरफ आएंगे, ठीक है, फिर यहां से इस तरफ और फिर यहां से इस तरफ। ऐसे हमें साइक्लिक फॉर्म में चलना है। b1, c1, a1, b1, b1 से स्टार्ट होना है और b1 पे ही इसको खत्म करना है। ऐसे ही हमें सेकंड वाली इक्वेशन को लिखना है, b1, c2, a2, b2। ये a1, b1, c1, a1, b1 ये है क्या? एक्चुअली ये x, y और एक कांस्टेंट टर्म, इन सभी के कोफिशिएंट है। ठीक है, जैसे x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और ये c1। आप टेंशन ना लें, क्योंकि मैं एक एग्जांपल को भी या फिर क्वेश्चन को भी लेके बताऊंगा, तो पहले समझ लेते हैं इसको। तो जैसा कि मैंने ये लिखा है, b1, c1, a1, b1, b2, c2, a2, b2। तो यहां से करना क्या है, हमें जो x है, y है और 1, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि जो x है उसको एज इट इज इसके नीचे लाइन, और फिर b1 को c2 से मल्टीप्लाई, b1 को c2 से मल्टीप्लाई, b1 c2, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, b2 c1। अब इन दोनों के बीच में माइनस साइन। समझ में आई ये बात? इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। समझ में आई ये बात? अब इससे नेक्स्ट क्या करेंगे? इक्वल y डिवाइड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको c1 को a2 से मल्टीप्लाई, c2 को a1 से मल्टीप्लाई। तो c1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1। समझ में आई ये बात? ठीक है, अब नेक्स्ट 1 है अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, बस ऐसे फॉर्म में लिखने के बाद उन्हें हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर्स होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। बस यही मेथड अप्लाई होने वाला है उन सभी पार्ट्स में, यानी कि एक्सरसाइज 3.5 में हमें लोग यही मेथड करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इन दोनों पार्ट्स को देखेंगे एक एक करके, उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है कि जो इक्वेशन है हमारे पास, पहले उसको चेक करेंगे, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, उसके नो सॉल्यूशन है, या फिर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये चेक हमने पहले वाली एक्सरसाइज, इनसे पहले जो एक्सरसाइज की थी हमने चेक कर लिया था। तो कैसे चेक करते हैं, एक बार फिर इसके उसको रिवाइज करते हैं और देखते हैं। तो हमने ये देखा था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू। अगर ऐसा नहीं है तो उस वाली इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा।
समझ में आई ये बात, ठीक है। उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा सेकंड केस, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसे वाले केस में उसका नो सॉल्यूशन होगा। ये भी बात समझ में आई होगी आपको कि फर्स्ट वाले केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, सेकंड वाले केस में नो सॉल्यूशन होगा, और थर्ड वाले केस में इसके होंगे हमारे पास मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इन तीनों केसेस पे हमने पहले भी डिस्कस की है और आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाया है कि फर्स्ट वाले केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, सेकंड वाले केस में नो सॉल्यूशन होगा और थर्ड वाले केस में मैनी सॉल्यूशन। अब सबसे पहले चेक करेंगे इसके सॉल्यूशन है भी या नहीं, अगर है तो कैसे हैं। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हम उसको ऐसे वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, 1, a1 अपॉन 1 अपॉन a2 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू -3 अपॉन b2 की वैल्यू -9 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू -3 अपॉन -2। अब आप लोग देख रहे होंगे कि माइनस से यहां से ये माइनस कैंसिल और 3 1 और ये 3 पे कैंसिल, 1/3 1/3, यानी कि फर्स्ट वाले दोनों तो इक्वल है लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस हो गया हमारे पास, सेकंड वाला केस। सेकंड वाले केस में इस वाली इक्वेशंस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आई ये बात। तो फर्स्ट वाले केस में हम लोग लिख देंगे कि इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। बस इतना करना है हमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड। तो चलिए देखते हैं इस वाले इक्वेशंस में हमारे पास कितने सॉल्यूशन हैं, ऐसे ही हम लोग वेरीफाई करेंगे इनको भी। तो सबसे पहले जो इक्वेशंस हैं यहाँ से 5 को इस तरफ लेके आएंगे, 8 को इस तरफ लेके आएंगे। इसको पहले अच्छे से लिखेंगे इस फॉर्म में। तो ये फॉर्म होगी हमारे पास 2x, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 2x + y -5 इज इक्वल टू 0, और ये होगी 3x + 2y -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3। तो इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2/3 इज इक्वल टू 1/2। b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2। तो यही हमारे पास इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स दैट इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ये बात आपको समझ में आई होगी कि इक्वेशन के पास एक यूनिक सॉल्यूशन है। अब हमें वो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इस वाली फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x y और 1, ठीक है। अब x के नीचे क्या लिखना है, b1 c1। सबसे पहले b1 की वैल्यू 1 c1 की वैल्यू -5। ऐसे ही a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1। ये बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद b2 c2 a2 b2 की वैल्यू 2। ऐसे ही c2 की वैल्यू -8। ऐसे ही a2 की वैल्यू 3 और ऐसे ही b2 की वैल्यू 2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इन नंबर्स को सेम एज इट इज मल्टीप्लाई करना। याद रखेंगे कि सबसे पहले इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे x अपॉन, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, फिर -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 इज इक्वल टू, मैंने बताया था जब इंट्रोडक्शन किया था इसका। तो अब यहाँ पे होगा y अपॉन, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग -5 को 3 से मल्टीप्लाई और -8 को 2 से मल्टीप्लाई। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होएगा, -15 और माइनस, और ये होएगा -16 इज इक्वल टू। समझ में आई ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्या करने वाले हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। समझ में आ रही बात। तो 1
अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई -3। ठीक है, समझ में आई होगी सबको ये बात। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ। x अपॉन -8 -10 और माइनस, बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे -15 ये प्लस का 16 हो जाएगा, बाहर माइनस है तो प्लस 1 बच जाएगा, तो y अपॉन 1 इज इक्वल टू 4 - 3 ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1। ठीक है, अब x अपॉन 2 भी 1/1 के इक्वल, y अपॉन 1 भी 1/1 के इक्वल, तो इसको इसके इक्वल रखेंगे। क्या करेंगे, जो ये नंबर है इसको इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगी मेरे पास x की वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे ही ये नंबर भी तो इस नंबर के इक्वल है, तो इसको भी इसको इक्वल कर देंगे, तो ये वाला जो नंबर है इसको भी इसके इक्वल रखेंगे, तो ये क्या होएगा y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से y की वैल्यू आएगी 1। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हुए फाइंड कर ली है x और y की वैल्यू। तो याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने चेक किया कि इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको ये इसमें समस्या लग रही है तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी करेंगे, इसको याद ना रखते हुए। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया बेहतर बात है, इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से नेक्स्ट वाले पार्ट में एक नई ट्रिक हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि इस वाली इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस में हमारे पास मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। तो कैसे चेक करेंगे, इन वाले तरीके से हम लोग इनको चेक करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इन्हीं बेसिस पे इनके सॉल्यूशन चेक करते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इसको सबसे पहले इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इस वाली इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 3x - 5y - 20 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, उसके बाद हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये होगा 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू -5 अपॉन -10 इज इक्वल टू -20 अपॉन -40। यहाँ से 3 1/2 पे कैंसिल आउट कर देगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2, माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये 21 और ये 40 को 2 पे कैंसिल, तो 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ से हमें पता है कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इस इक्वेशंस के क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन। तो इसको इतना ही करके हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे और लिख देंगे इक्वेशन ठीक है, इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन। तो ये था पार्ट नंबर 3। चलिए, हमें एक्चुअली करना क्या है कि जिस इक्वेशन के हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे हमें उसी इक्वेशन में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी की हमें फाइंड नहीं करनी है, बाकी की हमें ऐसे करके छोड़ देना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 जो इसका लास्ट पार्ट है। चलिए इसके हमने सिंप्लीफाई करना है, इसके सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे इसके सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए वो हम वेरीफाई करेंगे। तो a1 यानी कि 1/3 इज इक्वल टू -3 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये होएगा 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इक्वेशन के साथ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये बात आपको समझ में आई होगी कि इक्वेशन के पास इसका यूनिक सॉल्यूशन है। चलिए हम बिना इसकी हेल्प से इसके यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 किया था, अब इसके बिना हेल्प से कैसे करेंगे वो देखेंगे।
तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को मैं अच्छे से यहाँ पे दोबारा से लिख दे रहा हूँ, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये होएगा 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो ले दिया हमने जीरो के इक्वल के राइट हैंड साइड पे जीरो रखा और बाकी को सबको इस तरफ लेके आ गए। तो देखो करेंगे क्या, जो x है हमारे पास उसके कोफिशिएंट को हम लोग ऐसे यहाँ पे लिखेंगे x, नीचे अंडरलाइन। अब जो x है इसको ऐसे हम हाइड कर लेंगे, हाइड करने के बाद इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या किया हमने कि जो ये नंबर है इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई। समझ में आई मेरी बात? तो -3 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45 माइनस, अब -3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इज इक्वल टू y अपॉन, ठीक है। अब y हमने ऊपर लिखा है तो y को हाइड कर लेंगे। अब -15 को हमने y को हाइड कर लिया, तो अब ये इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई। समझ में आ रही मेरी बात? हमने इसको हाइड कर लिया, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई। तो करेंगे क्या, 1 को -15 से, तो -15 हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 1 अपॉन। अब 1 यानी कि इन नंबर्स को हाइड करेंगे, अब इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस और -9, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसा हमने पहले किया था सेम वही तरीका है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन 24, ठीक है। 5 में से 1 गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 24 इज इक्वल y अपॉन, ठीक है। अब देखो माइनस बाहर है, ब्रैकेट के बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये कितना बचेगा 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन, माइनस बाहर है और अंदर -9 तो +9 हो जाएगा, +9 और -3 6, ठीक है। समझ में आई आपको ये बात? अब हमें जो सेकंड वाले पार्ट में क्या था वही करना है कि जो ये नंबर है इस वाले नंबर को इसके इक्वल लेके आना है, इसके इक्वल करना है, और जो ये नंबर है इस नंबर को इसके इक्वल, यानी कि x और y दोनों टर्म्स को कांस्टेंट टर्म के इक्वल करना है। तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। 6 1 और ये 4 पे कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू जो होगी मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, तो ये हो गई x की वैल्यू। समझ में आई होगी आपको ये बात? सेम एज इट इज y के साथ करना है, तो ये हो जाएगा y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल और y की वैल्यू होएगी 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4, जिसमें x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से हमने किया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट हमने कंप्लीट किए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड। थैंक यू।